नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे किरदार की कहानी जानते हैं जिनका काम तो बहुत बड़ा था, लेकिन नाम शायद उतना नहीं सुना गया। आज हम बात करेंगे B.N. राव की, भारतीय संविधान के मौन शिल्पकार। तो एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जब भी भारतीय संविधान की बात आती है तो सबसे पहले किसका नाम जहन में आता है? पर क्या कहानी बस उतनी ही है? क्या ऐसा हो सकता है कि नींव किसी और ने रखी हो? जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारत के भविष्य की सबसे मजबूत बुनियाद तैयार की। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में अक्सर बस एक कोने में रह जाता है। तो आखिर कौन थे ये मौन शिल्पकार? ये थे सर बेनेगल नरसिंह राव। यही है वो शख्सियत जिन्हें भारतीय संविधान का अदृश्य वास्तुकार भी कहा जाता है। सर B.N. राव सिर्फ एक भूमिका तक ही सीमित नहीं थे। सोचिए, वो एक अनुभवी सिविल सर्वेंट थे, एक जाने माने कानून के जानकार, एक कुशल डिप्लोमेट और सबसे अहम संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उनका जो तजुर्बा था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अच्छा, उन्हें अदृश्य या मौन शिल्पकार कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो पहला ढांचा बनाया जिस पर बाद में संविधान की पूरी इमारत खड़ी हुई। लेकिन ये काम उन्होंने बहुत ही चुपचाप, बिना किसी श्रेय की उम्मीद के किया। और यहीं से हम आते हैं उनके सबसे बड़े योगदान पर, देश के संविधान का वो सबसे पहला मसौदा। ये समझिए कि एक नए भारत का पूरा ब्लूप्रिंट था। अब ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। सर B.N. राव ने दुनिया भर के संविधानों को बहुत गहराई से पढ़ा। उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि उन सिद्धांतों को भारत के हालात के हिसाब से ढाला और फिर अकेले ही, जी हाँ, अकेले ही संविधान का वो पहला मसौदा तैयार कर दिया। और वो मसौदा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। उनके तैयार किए गए उस शुरुआती ड्राफ्ट में पूरे 243 अनुच्छेद थे। ये आज़ाद भारत के कानूनी ढांचे की पहली ठोस शक्ल थी। तो ये सब हुआ कब? 1946 में उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। 1946-47 के बीच उन्होंने ये पहला ड्राफ्ट तैयार किया और यही ड्राफ्ट बाद में जाकर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के काम का आधार बना। मतलब नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी। लेकिन सर B.N. राव का कद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। वो एक ग्लोबल लेवल के भारतीय न्यायविद थे जिनकी विरासत सरहदों के पार तक फैली हुई है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सोचिए, 1950 से 1953 तक उन्होंने इस पद पर रहकर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। और इतना ही नहीं, एक कुशल प्रशासक के तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर और कई दूसरे राज्यों के प्रशासनिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण मदद की। उनका योगदान वाकई में हर तरफ था। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास में इस शिल्पकार का सही मुकाम क्या है? चलिए, उनकी विरासत को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर ना इन भूमिकाओं को साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। देखिए, B.N. राव थे संवैधानिक सलाहकार और उनका काम था ओरिजिनल मसौदा तैयार करना। वहीं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका काम था उस मसौदे पर चर्चा करना और उसमें फेरबदल करना। दोनों की ही भूमिकाएं बेहद अहम थी, पर अलग अलग थीं। और इसी वजह से सर B.N. राव को एक सच्चा संस्थान निर्माता कहा जाता है। ये कौन होता है? ये वो इंसान होता है जो किसी देश की नींव बनाता है, उसके बुनियादी ढांचे, उसके कानून और उसकी पूरी संरचना। और राव साहब ने भारत के लिए बिल्कुल यही काम किया। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास में ऐसे और कितने मौन शिल्पकार होंगे जिनके इतने बड़े योगदान के बारे में हम शायद जानते तक नहीं हैं।